हेलो स्टूडेंट, पाइथन की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं दिनेश कुमार आज आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या क्या हैं, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। एक होता है एंड, आपने पढ़ा है। एंड और होता है एक होता है नॉट। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो आपने देखा होगा कि हम वहां पर यूज करते थे इनकी सिंबल्स का हम यूज करते थे। और पाइथन में हम क्या करने वाले हैं, इन सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे। तो हम एज इट इज लिखने वाले हैं, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके नाम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं एंड के रूल्स। एक चीज यहाँ पर याद रखना कि पाइथन में जो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी चीज क्या होती है, अगर नॉन जीरो ऑपरेट है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रू कहलाएगा, ठीक है। नॉन जीरो ऑपरेट से मतलब है आपका 2 है, 1 है, 3 है, 4 है और भी बहुत सारे नंबर जो जीरो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आपको एज अ ट्रीट किया जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर जीरो है तो हम उसे क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। देन पाइथन में इनके सिंबल्स का यूज नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंड कैसे हम यूज करने वाले हैं। तो एंड क्या होगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता होगी, एक x और y, ठीक है। अब इनके रूल्स क्या हैं, तो चलिए एक एक करके हम रूल्स समझ लेते हैं। तो एंड का मतलब है इसमें दोनों ऑपरेंड क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो चलिए मान लेते हैं अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब क्या रिजल्ट आएगा, आपका ट्रू आएगा, ठीक है। देन ये अगर ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्या आने वाला है, आपको फॉल्स आएगा। अगर ये फॉल्स है तो याद रखिएगा ये ट्रू है या फॉल्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला। क्यों आने वाला है, क्योंकि हमारा पहले ही फॉल्स हो चुका है, तो ये आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट। अब आप जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रू फॉल्स, तो चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने लिखा ट्रू एंड ट्रू। अब एक चीज याद रखना, ट्रू में टी कैपिटल रहेगा, आप इसको रन करा लें, ठीक है। हमने रन कराया। अब रन कराने पे आपका क्या आया, तो ये चीज हमने देख ली, ये ट्रू आया है। अब हम देखते हैं, पहला हमने देख लिया ट्रू 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 आ गया। अब ट्रू एंड फॉल्स क्या रहेगा आपका, ट्रू एंड फॉल्स आपका फॉल्स रहता है। देखिए आंसर आपका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स है। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारा पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो क्या होने वाला है, ये फॉल्स है। अब इसको रन करा के देखते हैं एक बार, तो ये आपका फॉल्स, तो आपका फॉल्स ही आया। तो ट्रू है फॉल्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली किस तरीके से। अब बात करते हैं कि यहाँ अगर आपकी कोई वैल्यू होती, अभी तो मैंने डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिखा, अगर कोई वैल्यू होती तो किस तरीके से ये ट्रीट होगा, चलिए जानते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉन जीरो वैल्यू है वो हमेशा ट्रू ट्रीट होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं। मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 5 greater than 3 and 5 and 3 greater than 4, ठीक है। चलिए इसको पहले 3 greater than 2 करते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। तो देखिए 5 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो ये क्या है, ट्रू है दोनों कंडीशन। इसको रन करा के देखेंगे तो क्या आएगा,
ट्रू आएगा। ठीक है, अब ये ट्रू आ गया। अगर मैं इसको ये करता हूँ कि 5, ये तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट, अब ये क्या होगा, ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, तो ये आपका फॉल्स आ गया। ठीक है, अब ये फॉल्स आ चुका है। देन अब हम बात करेंगे कि हमने इसको क्या किया कि 5 लेस देन 3, और ये ट्रू है फॉल्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला थर्ड वाला फॉल्स हो गया, देखिए ये फर्स्ट फॉल्स है और ये ट्रू है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। एक चीज और देखते हैं, ये तो था आपका कंपैरिजन हमने किया। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू में क्या होने वाला है, देखिए मैंने दिया है यहाँ पर 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, तो 5 एंड 3। अब क्या होगा, तो 5 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब ट्रू। जैसा कि आपने देखा कि नॉन जीरो वैल्यू क्या है, ट्रू। तो 5 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, एंड 3 भी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू। तो अब आंसर क्या प्रिंट होने वाला है, तो आंसर प्रिंट होने वाला है, देखिए यहाँ पर ट्रू हो गया, तो आगे चेक करने जाएगा, और आगे चेक करने जाएगा तो क्या है, ये 3। तो आपका प्रिंट क्या होने वाला है, 3। यदि x फॉल्स है, यदि x फॉल्स है तो क्या होगा, x प्रिंट होगा, अन्यथा y प्रिंट होगा। देखिए अभी x फॉल्स नहीं है, यहाँ पर ट्रू है, तो ट्रू है तो मतलब आगे जाएगा, मतलब x y प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको 3 प्रिंट होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ, चलिए एक बार समझ लेते हैं। नॉन जीरो क्या है, ट्रू है, तो आगे चेक करेगा और ये क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब ये आपका 3 आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स रहता तो क्या होता, x प्रिंट होगा, अन्यथा क्या होगा, एल्स y। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये ट्रू है और ये सेकंड ट्रू है। तो ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो 0 क्या है, ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या होगा, x ही प्रिंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं और पे, तो और किस तरीके से वर्क करता है, तो चलिए जानते हैं। अब और के हम रूल्स समझ लेते हैं, और का रूल्स क्या होता है। और में अगर पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आने वाला है। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तब भी क्या है, ट्रू आएगा। अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स, तो क्या आएगा, तब भी ट्रू आने वाला है। अगर अभी देखिए पहला ट्रू है और दूसरा ट्रू हो फॉल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेम वही चीज है, ट्रू है फॉल्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करेगा, आपका ट्रू देगा। अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तब क्या होगा, आपका ये फॉल्स आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं एक बार। हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा ट्रू। अब देखिए ट्रू है, ट्रू दिया हमने, तो आंसर क्या आने वाला है आपका, ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक आपका ट्रू आना चाहिए, तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉल्स भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको चेक ही नहीं करेगा। देखिए जब यहाँ पर हमें क्या करना था, और लिखना था। ठीक है, तो अब आपका पहला ट्रू है, दूसरा चेक नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही यहाँ पर ट्रू मिल गया, तो ये क्या करेगा, ट्रू ही प्रिंट कर देगा। देखिए ट्रू आ गया। अगर आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड आपका ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो ये ट्रू ही प्रिंट करेगा, सेकंड को चेक नहीं करेगा। तो ये आ गया आपका। देन हम आते हैं फर्स्ट पे। अगर आपका फर्स्ट फॉल्स है तो क्या होगा, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड को चेक किया तो सेकंड में क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। अब फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कि फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, कोई फर्क नहीं।
अगर आपका फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, ठीक है, तब क्या आने वाला है, तो फॉल्स ही आपका रिजल्ट आने वाला है। देखिए ये फर्स्ट फॉल्स हो चुका है। देन अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू दे रखी है, तब किस तरीके से ये आपको रिजल्ट देगी। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही रूल यूज होगा कि नॉन जीरो आपका ट्रू ट्रीट होगा और जीरो वैल्यू एज अ फॉल्स ट्रीट। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर 5, चलिए यहाँ हमने दिया 5, यहाँ हमने दिया 3, हमारा यूनिक आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 5। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर पहला ट्रू है तो आगे चेक नहीं करेगा, सेकंड ऑपरेंड को चेक नहीं करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर 5 आने, रिजल्ट क्या आया 5। अगर पहला ऑपरेंड आपका 0 है, अब क्या आने वाला है, अब आएगा पहला 0 है तो ये क्या करेगा, सेकंड को चेक करेगा, सेकंड को चेक करेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है आपको, सेकंड, तो 3 आएगा यहाँ पर आंसर आपका। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ लिखा फॉल्स, मतलब बूलियन और इंटीजर को हम चेक करेंगे, हमने क्या लिखा फॉल्स, तो क्या आने वाला है 0 और फॉल्स, क्या आने वाला है आपका फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये 3 दे रखा मैंने यहाँ पर, तब क्या आने वाला है, तब देखिए पहला क्या है, ऑन 0 है, मतलब आपका ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो सेकंड वाला चेक नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने, ट्रू मतलब 3 है। ठीक है, तो वैल्यू दिखा दी इसमें, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें स्ट्रिंग कैसे यूज की जाती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग हम कैसे यूज करने वाले हैं, तो चलिए स्ट्रिंग के कुछ रूल समझ लेते हैं। स्ट्रिंग के रूल क्या है, अगर आप इन ऑपरेटर के साथ में स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं एंड और में, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज समझिए, अगर स्ट्रिंग आपका एम्प्टी है, एम्प्टी से मतलब है उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो एज अ ट्रीट क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, तो ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग ऑलवेज फॉल्स। अब बात करते हैं, अगर आपने स्पेस भी दिया है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या होगा, वो आपका एज अ स्पेस एक कैरेक्टर में यूज किया जाएगा, तो इसे ट्रीट क्या करेगा, वो ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी, तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पर ए, एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है, देन अगर आपका ये भी ट्रू है और ये फॉल्स, तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, किस तरीके से इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जानते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैंने लिया, ये देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग है, और मैं यहाँ पर परफॉर्म करने वाला हूँ एंड के साथ। अब यहाँ पर भी क्या है, चलिए मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये ट्रू। ठीक है, तो एम्प्टी और ये क्या है, इसने नाम दे रखा, तो जब ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, एंड में दोनों आपके ऑपरेंड के होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पर फॉल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर स्पेस आपने दिया है तो क्या होगा, ये आपका सेकंड आया। अब देखिए आया कैसे, ही आया इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये भी ट्रू है, अब ये ट्रू है तो सेकंड वाले को चेक करेगा, तो क्या आया आपका, ये लास्ट वाला देखा। ठीक है, तो ये दिनेश इसने प्रिंट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा राम एंड दिनेश, तो
राम को चेक किया, ये भी ट्रू है, तो सेकंड वाला ट्रू आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर यही चीज आपकी क्या हो और में हो, ठीक है, अब क्या प्रिंट होने वाला है, और में क्या होता है, और में आपका अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड वाले को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राम है, तो क्या प्रिंट होने वाला है, राम प्रिंट। तो देखा आपने, एंड और इस तरीके से स्ट्रिंग के साथ वर्क, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर इस चीज में आपको एरर देगा। एरर किस किस चीज में आपको देने वाला है, चलिए इसको भी समझते हैं। अगर आपने कोई एरर, समझ लीजिए एरर आपको कहाँ का मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने कोई वैल्यू दे रखी है और आपने कोई वैल्यू असाइन कर रखी है, चलिए मैंने 4 असाइन किया, तो ये क्या है, रॉन्ग है। हमेशा याद कीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने लिखा 3 एंड 3 प्लस 5, तो आंसर क्या आने वाला है, तो देखिए एंड में क्या है, ये 3 है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ये जाएगा आगे स्टेटमेंट चेक करके। तो आगे यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस 5 क्या हो गया, 8 हो गया, तो आपका क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। अगर आपने 3 और 5 को 0 से डिवाइड किया तो क्या आने वाला है, तब आपका ये देखिए, और है तो और में क्या होगा, ये 3 है, 3 ट्रू है, तो ये सेकंड वाले को चेक नहीं करेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमने देखा यहाँ पर 3 एंड हमने यहाँ दिया 4 ग्रेटर देन 2, देखिए ये ट्रू है। अब ये ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पर सेकंड को भी चेक करेगा, सेकंड को चेक करेगा तो क्या आने वाला है हमारा, ये ट्रू आने वाला है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं, इसको एक करके समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसका कोड करते हैं। x इक्वल टू 4 और यहाँ हमने दिया 5। तो देखेंगे किस तरीके से आपका इसने एरर दे दी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको एरर देगा रॉन्ग, तो ये आपका रॉन्ग है। अगर आपने डायरेक्टली क्या किया है, 3 प्लस 4 कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका सही होगा। 3 प्लस 5 करते हैं, चलिए मैंने 5 लिखा है, 3 प्लस 5 क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो आपने देखा, यहाँ हाँ देखिए, अब यहाँ पर 5 क्या आया, और में क्या आएगा, 5 आया, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्या करेगा, जब आपका और में फर्स्ट ट्रू रहेगा तो आपका सेकंड को चेक नहीं करेगा। अगर यहाँ पर एंड हम लगाते हैं तो क्या होने वाला है, ये आपका 8 प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं 3 और 5। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 और 5 को हम डिवाइड किससे करते हैं, 0 से करते हैं। तो हमने क्या करना है, ये आपका 5 और यहाँ आपको क्या दिया है, इसमें एरर दे दिया, ठीक है। एरर दिया है तो देखिए यहाँ, सॉरी मैं यहाँ पर क्या करने वाला था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये एरर होगा, ठीक है। एरर, पहले इसको रफ कर लीजिए। इसमें क्या आने वाला है, आपका एरर क्यों आने वाला है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो सॉरी, ये सही है आपका और वाला, मैंने यहाँ पर एंड लगाया है, और में आपका 3 ही आएगा, ठीक है। एंड में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर और दिया है तो क्या होने वाला है, अब आपका 3 प्रिंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 एंड 4। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
4 ग्रेटर देन इसको रन कराते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू आ चुका है। अब हम बात करेंगे नॉट की, नॉट किस तरीके से वर्क करता है। चलिए जानते हैं। नॉट क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देगा। अगर आपका नॉट में किस तरीके से वर्क करता है, नॉट क्या करेगा आपका, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है फॉल्स को ट्रू कर देगा। चलिए समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा नॉट ट्रू, ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स होगा और फॉल्स का ट्रू होगा। ठीक है, ये नॉट। अब मैंने लिखा नॉट 5, नॉट 5 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है मतलब ट्रू है, और ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ क्या होने वाला है, मैंने लिखा नॉट जीरो, नॉट जीरो क्या है, जीरो क्या है, फॉल्स है, फॉल्स का अगर अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, इतना समझ लीजिए, इस तरीके से करते हैं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, नॉट ने लिखा 3 + 4y, तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स। ठीक है, अब वैसे ये ट्रू है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसको क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। अगर आपकी वैल्यू क्या है, नॉट 0 + 0y, तो ये क्या करेगा, तो 0 क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू है तो ये क्या होगा, फॉल्स रहेगा, फॉल्स का क्या कर देगा, ये अपोजिट ट्रू करेगा। ठीक है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग दे रखी है, नॉट आपने लिखा दिनेश, मतलब ये क्या है आपका नॉन, ये आपका नॉन जीरो वैल्यू है मतलब ट्रू, और ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। इसलिए इसको जान लेते हैं प्रैक्टिकल से। सबसे पहले नॉट ट्रू करेंगे हम, नॉट ट्रू, इसका रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। ये देखिए फॉल्स आ गया। अब हम नॉट फॉल्स लिखने वाले हैं यहाँ पर, नॉट फॉल्स में आपका ट्रू आ गया है। देन नॉट 5 लिखने वाले हैं, नॉट 5 का क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नॉट 0 क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा। ठीक है, ये ट्रू आ चुका है। अब हम लिखने वाले हैं नॉट 3 + 4y, तो ये ट्रू है, ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स होगा। इसी तरीके से 0 + 0y, ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, फॉल्स का अपोजिट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ एरर दे दिया इसने, चलिए अब हम बात करते हैं 0 + 0, नॉट, चलिए इसको क्या करने वाले, यहाँ एरर दी। ठीक है, चलिए इसमें ये नहीं ले रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग प्रिंट कराने वाले हैं। मैंने लिखा दिनेश, दिनेश क्या है, ट्रू है, ट्रू है, इसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स है। तो आई होप ये तीनों ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे, एंड और नॉट किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।